देखिए, एक टीचिंग लर्निंग मटेरियल जो है हर स्कूल में हर टीचर एक जो क्लस्टर्स रहते हैं उनका एक आज फेलिसिटेशन कार्यक्रम था जिसमें रॉकस्टार के नाम से उनको सम्मानित किया गया। कंपटीशन था जिसमें अलग अलग जोन से अलग अलग क्लस्टर से जितने भी टीचर्स ने टीचिंग लर्निंग मटेरियल तैयार किए थे, सबसे पहले उनका डिस्प्ले हुआ, उनका डिमॉन्स्ट्रेशन हुआ। उनमें से जो बेस्ट मॉडल्स थे, जो स्केलेबल हों, जो अंडरस्टैंडेबल हों और बच्चों तक उनका इम्पैक्ट ज़्यादा पड़े, इन मॉडल्स का फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइज़ 2 कैटेगरीज़ में दिया गया। और ख़ास तौर से ये वो इलाके हैं जो रिमोट इलाके हैं हमारे, और दूर दराज के टीचर्स का पार्टिसिपेशन हमने इसमें देखा, चाहे वो बुद्धल खास का इलाका हो, चाहे वो हमारा अंदरूट का इलाका हो, नौशहरा के जो LOC के हैं वो इलाके हों, या दरहाल मंजाकोट के इलाके हों, सभी इलाकों से टीचर्स का इसमें पार्टिसिपेशन रहा। और बहुत अच्छे इसमें मटेरियल्स जो स्कूल्स के टीचर्स ने तैयार किए। और ये एक ऐसा माध्यम होता है जिससे बच्चों की पढ़ाई कॉन्सेप्ट्स को समझने में क्लैरिटी आती है, आसानी होती है। और इसका यही मकसद होता है कि किस तरीके से हम बच्चों को आसानी के साथ पढ़ाई को इंटरेस्टिंग बनाएं, उसको एंजॉयबल बनाएं, खेल गेम की तरह उसको समझाएं। चाहे वो सबसे मुश्किल से मुश्किल टॉपिक हो, चाहे वो मैथमेटिक्स का सबसे टफेस्ट प्रिंसिपल हो, उसको भी हम कैसे इंटरेस्टिंग बनाएं। आज एक टीचर हमारे साथ थी जिनकी बच्ची उनके साथ यहाँ मौजूद थी, उस बच्ची ने डिमॉन्स्ट्रेशन दिया। और एक टीचर हमारे साथ मौजूद थी पीढ़ी से, जिन्होंने रेन वाटर हार्वेस्टिंग का जो मॉडल बनाया है, उस मॉडल की वजह से उस पूरे गांव में रेन वाटर हार्वेस्टिंग का एक रेवोल्यूशन आ गया है। और सभी ना सिर्फ बच्चे बल्कि बच्चों ने अपने पेरेंट्स को बताया, और पेरेंट्स जो है आके उन मैडम से ये पूछने लगे कि कैसे बनाना है। और काफ़ी घर जो है इंटरेस्टेड बन गए कि कैसे हम अभी अपने घरों पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग करें। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसे मॉडल्स जो होते हैं प्रैक्टिकल होते हैं, और इनसे ना सिर्फ बच्चों को बल्कि सोसाइटी को भी एक नई अवेयरनेस मिलती है, जिससे कि बहुत इश्यूज़ के ऊपर ध्यान जाता है। सर, आधार ऑपरेटर सस्पेंड किए हैं, क्या शिकायत थी उनके खिलाफ, क्या किया? देखिए, हमने कोई 3 दिन पहले तकरीबन एक डिस्ट्रिक्ट में आधार का रिव्यू किया था, और बहुत जगहों पे पहले भी ये शिकायत आती रहती थी कि आधार टाइमली नहीं बनते, उसमें कुछ डिलेज़ होते हैं। बट कुछ ऐसी शिकायतें हमें मौका मिली जिसमें जो आधार ऑपरेटर्स थे वो अपनी जगह पे ना रह के जहाँ गवर्नमेंट ऑफिसेज़ में डेजिग्नेटेड थे वहाँ नहीं थे, बल्कि किसी और लोकेशन पे वो थे, और कुछ उसमें डॉक्यूमेंट्स में भी हेरा-फेरी थी। तो उन 6 के 6 ऑपरेटर्स को हमने सस्पेंड कर दिया, उनकी इंक्वायरी इनिशिएट कर दी गई है, और कंसर्न तहसीलदार्स को डायरेक्शंस दी गई हैं कि उनके ऊपर पूरी की पूरी कार्रवाई करी जाए। थैंक यू। आज का जो ये कार्यक्रम था, ये एयरटेल फाउंडेशन की तरफ से इन कोलैबोरेशन विद स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट्स ऑर्गेनाइज किया गया था। यहाँ पे डिफरेंट सब्जेक्ट्स के डिफरेंट मॉडल्स जो हैं बच्चों को अंडरस्टैंडेबल बनाने के लिए टीचर्स ने तैयार किए थे फ्रॉम रिमोटेस्ट एरियाज ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। तो दूर दराज का इलाका जो हायर सेकेंडरी स्कूल, मिडिल स्कूल्स या हाई स्कूल्स, इवन के प्राइमरी स्कूल से भी 2 कैटेगरी में स्कूल्स को डिवाइड किया गया था। तो उन्होंने यहाँ पे अपने मॉडल जो है वो डिस्प्ले किए। यहाँ पे हमने एक टीम रखी हुई थी, जूरी की टीम रखी हुई थी, जिन्होंने इस पूरे को डिस्प्ले करने के बाद इनकी जो वहाँ पे फंक्शनिंग थी, बच्चों को अंडरस्टैंड बनाने के लिए जो उनको मटेरियल या जो प्रोड्यूस किया गया था उसके ज़िम्मन में उनको सिलेक्शन की गई थी। हमने DC साहब को मदऊ किया गया था कि फर्स्ट सेकंड और थर्ड प्राइज़ जो उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किए। तो इसी भारतीय एयरटेल फाउंडेशंस के जो टारगेट्स हैं इसको अचीव करने के लिए, इनके नज़रिए को हमारे इस जो एजुकेशन सेक्टर में इसमें बढ़ाने के लिए हमने ये प्रोग्राम जो है मुनक्कद किया था। और डिफरेंट सब्जेक्ट्स की कोलैबोरेशन से, डिफरेंट टीचर्स की जो है उनकी कोऑपरेशन से हमने इस प्रोग्राम को आज इसका एहतमाम किया था। और ये प्रोग्राम्स जो है इस बच्चों के लिए, टीचर्स के लिए बहुत ही लाभदायक है, जैसा DC साहब ने आपके सामने पहले इसके बारे में जिक्र किया है। तो ऐसे प्रोग्राम्स जो है इनको करने के लिए हम डिफरेंट से डिफरेंट जो सब्जेक्ट्स हैं, जैसे मैथमेटिक्स है, साइंस है, या इंग्लिश या कोई भी जो है सब्जेक्ट्स है, इसको बच्चों को अंडरस्टैंडेबल बनाने के लिए, प्ले वे मेथड से डिस्प्ले करने के लिए, बच्चों तक कैसे पहुंचाई जाए, आसान तरीका से बात पहुंचाई जाए, उसी ज़िम्मे में हमने एक कोशिश की थी। इस नॉलेज को प्रैक्टिकल बनाने के लिए हमने एक प्रोग्राम एहतमाम किया था, जिसकी बहुत ही यानी इसकी अहमियत भी थी, और इस प्रोग्राम को आगे जारी रखने के लिए हम इंशाल्लाह कोशिश जो है वो जारी रखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थैंक्स करना चाहूँगी उन सभी टीम का, ऑफिसर्स का, जिन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी NCERT में अपनी जो आइडियाज़ थे उसको शेयर करने के लिए। ये एक आर्ट इंटीग्रेशन प्रोजेक्ट था कि हम अपनी पेडागोजी में किस तरह से आर्ट को इंटीग्रेट कर सकते हैं। जैसे मैं ज्योग्राफी से बिलोंग करती हूँ, तो आई चूजन ज्योग्राफी फॉर माई टीचिंग, और मैंने पेडागोजी जो आर्ट को इंटीग्रेट किया इन द टीचिंग ऑफ सोशल साइंसेज फॉर द क्लास 11th। तो फॉर दिस अवार्ड आई एम हाईली थैंकफुल टू डिप्टी कमिश्नर सर राजौरी, Vardi Chief Education Officer Sir Rajori, and Bharti Airtel Foundation for this award and for giving me this opportunity to share my ideas in front of you. Thank you so much.